सबको राधे राधे। आई होप आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। और ऐसे ही आज मैं लेके आ गया अपने क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। तो कहते हैं क्लास में दैट देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन क्लास। बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं क्लास को एक्सप्लेन करने के लिए। वी मेंशन हेयर वेरी ब्रीफली द सेंट्रल आइडियाज़। अब यहाँ पे हमने सेंट्रल आइडियाज़ को यहाँ पे जो है ब्रीफली बड़ा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ऊपर से, एक मार्क्स का, एक वेबर का एंड एक फंक्शनलिज्म का। ठीक है, तो कहते हैं जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी, जो मार्क्स की थ्योरी थी, वो कहती है कि इन सोशल क्लासेस आर डिफाइंड बाय व्हाट द रिलेशन दे हैव विद द प्रोडक्शन। मतलब अब की जो क्लास है वो कैसे डिसाइड होगी? आपकी क्लास डिसाइड होगी प्रोडक्शन से। मतलब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे सोसाइटी के लिए, उतनी ज़्यादा एक अच्छी आप टॉप क्लास तक रहोगे। जितना ज़्यादा कम प्रोडक्शन करोगे उतनी ज़्यादा लोअर क्लास तक रहोगे। तो उन्होंने ये कहा था, किसने? मार्क्स ने। तो ये बन गई मार्क्सिस्ट थ्योरी। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारी वेबर भी एक पर्सन थे हुए। ठीक है, तो उन्होंने कहा यूज़ द टर्म लाइफ चांसेस। जो टर्म है ना लाइफ चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या करती है, कहती है कि आपकी जो क्लास है ना वो डिसाइड की जाती है कि आप मार्केट में कितना आप मार्केट को कितना सपोर्ट करते हो। जितना मार्केट में सपोर्ट करोगे, मार्केट को जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे, ठीक है, मार्केट को आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, बढ़िया करोगे, ठीक है, मार्केट में आप मतलब जितना ज़्यादा अपना क्या बोलेंगे अपन, आप मेहनत देंगे, मतलब मार्केट को आप जितना ज़्यादा अपना जो है वो बढ़िया चीज़ें देंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ करेंगे जिससे मार्केट अच्छी बन सके, तो उतनी ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स दी जाएंगे, एडवांटेज दी जाएगी, उसके हिसाब से आपकी क्लास डिसाइड की जाएगी। ठीक है, वेबर कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है ना, ये ना इकोनॉमिक रिलेशंस की भी वजह से जो है वो आती है। ओके, और ये प्रेस्टीज की वजह से भी आ सकती है और पॉलिटिकल पावर की वजह से भी आ सकती है। अब हमारी जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, अब देख लेते हैं भाई हमारी फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या कहती है। फंक्शनलिस्ट थ्योरी कहती है कि जो ये हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ना, द मेन फंक्शनलिस्ट नेसेसरी एक्सप्लेन द यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ सोशल, कि मतलब जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, मतलब जो इनइक्वालिटीज़ हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, इसको लेके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये यूनिवर्सल है। ये जहाँ पर भी सोसाइटी होगी वहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा ही होगा। ठीक है, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं पीपल के, उनमें कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी होंगी ही होंगी। जैसे कि भाई आप इसमें अपना था द मेन फंक्शन ऐसे एक्सप्लेन द यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन रिक्वायरमेंट फेस बाय सोसाइटी ऑफ प्लेसिंग मोटिवेटिंग इंडिविजुअल इन द सोशल स्ट्रक्चर। अब हो सकता है हम भाई किसी को मोटिवेट करें बहुत ज़्यादा और वो बढ़िया कर जाए लाइफ में, मोटिवेट कर करके, तो उसका जो स्टेटस है क्लास है वो एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगा, और जो बाकी के लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा नीचे रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। सोशल इनइक्वालिटी और स्ट्रेटिफिकेशन डजंट अनकॉन्शियसली इन्वॉल्व डिवाइस बाय विच सोसाइटी एंश्योर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन लिबरली फिल्ड बाय द मोस्ट ऑफ द क्वालिफाइड पर्संस। ठीक है, वही कि भाई जो जिसके पास जितनी ज़्यादा जो क्वालिफाइड होगा उतनी ज़्यादा उसके पास अच्छी पोजीशन होगी। क्या आप ये क्या समझते हैं कि सही है? मेरे हिसाब से देखिए जाए तो ये सही है बहुत हद तक। ठीक है, देखा जाए तो। एंड अगर हम नेक्स्ट देते हैं, इन ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम सोशल हायरार्की फिक्स्ड। कहते हैं कि ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में जो सोशल हायरार्की होती है ना वो फिक्स्ड होती है। मतलब कि भाई कि ये आपकी, अब चलो पढ़ते हैं आगे फिर बताते हैं। मॉडर्न क्लास सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट इज ओपन एंड अचीवमेंट बेस्ड। ठीक है, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्टॉप। अच्छा, इसमें ये कहना चाहते हैं, देखिए जैसे कि भाई सोशल हायरार्की, लेकिन ना सोसाइटी ने कुछ ऐसे बना दिया था, आज के टाइम में फिर भी इतना नहीं है, पहले था कि भाई देखो अगर आप इसकी कास्ट, जैसे कि भाई हो सकता है तो एक लोअर कास्ट का पर्सन है कोई, ठीक है, वो बहुत मेहनत करे, जी जान से मेहनत करे, और फिर भी लेकिन उसको ना एक अच्छी अचीवमेंट वो ना कर पाए, वो अच्छा एक ना सोसाइटी में अपनी एक अच्छी पोजीशन ना पाए। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे नहीं भाई तूने कुछ भी कर लिया, मैं मैटर नहीं करता, हमें तेरी कास्ट क्लास ये चीज़ें मैटर करती है। तू लोअर कास्ट का है, लोअर क्लास का है, इट डोंट मैटर टू अस। ठीक है, तुमने कितनी मेहनत करी, क्या करा, तुम कहाँ पहुँचे, मुझे मैटर नहीं करता। तुम भाई जो क्लास है तुम्हारी लोअर क्लास, तुम्हारी लो कास्ट है, ये है। लेकिन जो आज के मॉडर्न क्लास जो है आज के समय में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक हट चुकी है कि भाई पहले होता था कि भाई जो बढ़िया क्लास के होते थे वही जो मेहनत करेंगे वही अच्छी पोजीशन पर जाएंगे। नहीं, आपकी क्लास में अगर मॉडर्न क्लास में भी
जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अब लीगली जो है वो कोई चीज़ रोकती टोकती नहीं है लोअर क्लास वाले लोगों को भी कुछ अचीव करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, जिससे वो एक हाइयर पोजीशन पे पहुंच सकें। ठीक है, तो सच स्टोरीज ऑफ अचीवमेंट टू एग्जिस्ट एंड सोर्स मेमोरीज, ऐसी भाई स्टोरीज भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, हमने सुना भी होगा अपने कभी ना कभी नो अपने नेबर से या फिर अपने आसपास कहीं ना से सुना हो। येट फॉर द मोस्ट पार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास सिस्टम परसिस्ट, सोशियोलॉजी स्टडीज ऑफ सोशल हैज टू बी सेंसिटिव। अब कहते हैं कि सोशियोलॉजी हैज़ टू बी सेंसिटिव टू बोथ द चैलेंजेस टू अ कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो सोशियोलॉजी है ना, इसको ना बहुत सेंसिटिव है कास्ट सिस्टम की चैलेंजेस के लिए और जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके लिए। Significantly, those at the lower level of the system are not just disadvantaged socially but also economically। वही कि भाई जो लोअर लेवल पे है ना, वही सिस्टम है लोअर कास्ट लोअर क्लास के, वही नहीं खाली सोशली डिसएडवांटेज है, लाइक उनके खाली सोशली उनके साथ इनक्वालिटी होती नहीं भाई। जैसे मैं बताया था आपको सपोज पानी का एग्जांपल कि भाई नहीं भाई तुम पानी नहीं निकाल सकते इस कुएं से, तुम लोअर कास्ट को लोअर क्लास के हो, उनके साथ इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा जो है ज़ाती इनक्वालिटी हम कहेंगे होती है। तो अब आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटस एंड रोल बनने वाले हैं, तब तक के लिए राधे राधे।